जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SC जिंदाबाद जिंदाबाद, SC को क्रिमिनल में शामिल बंद करो। जय हिंद मित्रों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। साथ ही यह जगह है झारखंड का पलामू जिला पड़वा मोड़ पर इस वक्त हम खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठी है और यह भीड़ सिर्फ इस चीज़ की मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं इनको जो है जो आरक्षण जो संशोधन किए गए हैं कि घर में एक परिवार को एक ही बार आरक्षण मिलेगा, इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले जो लिए जा रहे हैं जिसके विरोध में यहाँ पर सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं, कौन बयान देगा, नाम बताइएंगे। अरे इधर इधर उंगली, कौन है आप देंगे भाई जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, देखिए जैसा कि पिछले में भी पहले भी इस तरह की कानूनें थी, आरक्षण इसलिए किया गया ताकि देश में एक सामान्य व्यवहार लोगों का किया जाए, जो दबे सहमे और जो दबाए गए जिनका विकास नहीं हो पाया जिन समाजों को, उनको भी ऊपर उठाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं आरक्षण लाया गया। और अचानक से इस तरह का आरक्षण अगर जो है उसको रोक दिया जाना या उस पर संशोधन किया जाना, उसको यू टर्न लेना, क्या समझते हैं इसे? बिल्कुल यह गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को जो अध्यादेश लाया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो भारतीय संविधान के तहत जो रिजर्वेशन प्राप्त है, वह रिजर्वेशन, चूंकि यह संवैधानिक रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन कल्याण का योजना नहीं है। यह भारत में, चूंकि भारत के संविधान 4 वर्ग में पूरे देश के लोगों को बांटा है, SC, ST, OBC और जनरल। जब तक आप उनको समानता का अधिकार नहीं देंगे, पूरे देश में इक्वलिटी का अधिकार नहीं मिलेगा, तो अगर थोड़ा सा केवल आर्थिक रूप से अगर वह संपन्न हो गए, उनको यह कह करके कि यह आप विकास करके विकसित हो गए, उन्नत हो गए, इनको आप क्रीमी लेयर में डाल करके उप वर्गीकरण करके इनको आप रिजर्वेशन से वंचित किया जाए, यह बिल्कुल गलत है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यादेश है, हम लोग आज पूरे भारत बंद है, भारत बंद के इस देश के जितने भी SC, ST वर्ग के जो लोग हैं, विभिन्न पार्टी के जो लोग हैं, उन लोग इस बंदी को समर्थन दे करके भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि आप विशेष सत्र बुला करके संसद का और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश है उसको खारिज करें और जो संवैधानिक अधिकार है उसको बरकरार रखा जाए। धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने देखा है कि एक बंद कमरे में 7 लोग लगभग वहां पर टीम थी और 7 लोगों की टीम में जहां तक हमने यह जाना है कि इस तरह के आप लोग, हमारे जो धर्म है, जाति है, उनके या समाज है, उनको भी शायद याद नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं पक्षपात है क्या इसमें? आप लग रहा है क्या कुछ? इसमें है पक्षपात। क्या नाम है? मेरा नाम राजवली महरा हुआ। जैसे पक्षपात ये है, जो स्थिति जो पूर्व में चलते आ रहा है जी, आज की स्थिति ये है, जो उसको थोड़ी सी समाज से अगर थोड़ा सा भी अगर जो उसको ऊपर उठने के बाद है ना, इसको जनरल में कर देना या क्रीमी लेयर कर देना, ये कहाँ तक उचित है? क्या है क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर ये है जो समाज में जैसे दबे कुचले जो लोग हैं, उनकी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिला, मदद मिला, या आरक्षण से कोई थोड़ी सी जीता, या किसी प्रकार के आया अथी पर मैंने पैटर्न पर जैसी है उसी प्रकार से उसको जनरल में अथी कर देना, यह है क्रीमी लेयर। मैंने कहने का तात्पर्य है कि अगर वह समझे कि लगभग सक्षम, थोड़ा सा उठने के कगार पर है, बस हो गया, बस हो गया, बस यही चल रहा है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिए कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त है। हम शासन प्रशासन से यह निवेदन करेंगे कि बंद कमरे में, ठंडे कमरे में यदि आप फैसला लेते हैं और जहां पर इससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर पोलिंग होनी चाहिए कि नहीं, ताकि आप लोग पोलिंग कर सके कि वाकई में उचित है या नहीं उचित है। जब जनता के पास जब जनता के पास में यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण आते हैं, वोट मांगते हैं, तो जब वो वोट मांगते हैं, एक व्यक्ति का वोट इतना कीमती होता है, तब जाकर कोई सांसद या विधायक या आपका क्षेत्र का पार्षद बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि इतना बड़ा फैसला लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक एंड्रॉइड मोबाइल आजकल सबके पास होता है, तो कहीं ना कहीं पोलिंग होना चाहिए ताकि आप पोल कर सकें, अपना मत रख सकें, ताकि देश चलाने के लिए कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने जेब से पैसा लेकर नहीं आता। इन लोगों के दिए हुए टैक्स का पैसा जो है उससे देश चलाई जाता है। अगर वैसा देश, इन्हीं के दिए हुए पैसों के टैक्स से देश चलाया जाता है, तो देश में यदि कोई बदलाव, कोई कानून यदि लाया जाता है, किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पोलिंग जरूरी है। लोगों के विचार जानने की आवश्यकता है। अगर लोगों के विचार हम जान जाते हैं, तो यूं सड़कों पर लोग असंतोष लेकर बैठते नहीं।
आज कई कामों को छोड़कर अपने हक, अपने जो वास्तविक चीजें हैं जिनकी मांग करने के लिए सड़कों पर चिलचिलाती धूप में ये बैठे हुए हैं। साहब एसी के कमरे से आप निकल कर देखिए, 2 मिनट के बाद में आपके पसीने छूट जाएंगे और ऐसे पसीने छूटेंगे कि मौसम आपकी रेलाई कर देगी बढ़िया से। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप सब, युवा वर्ग है, देश को बदलने की शक्ति रखते हैं, क्या चाहते हैं आप सब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार पड़ेगा। देखिए, एक युवा जो है वह देश के हालात और देश को बदलने का जो है पावर और जज्बा रखता है। अभी आप सब चिलचिलाती धूप में हम बिहार से कवरेज करते हुए आ रहे हैं और मैं एक मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि यदि आप पत्रकारिता करते हैं तो कम से कम जो सड़कों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई या हक की मांग करते हैं, कम से कम उन्हें दिखाने का प्रयत्न करें। समाचार भारती न्यूज़ 24 की टीम बिहार से लेकर झारखंड और झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ भी जाकर इनकी कवरेज लेगी, तो उन मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि वे भी इनके कवरेज, इनकी बातों को रखें। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है बहुत हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। जो भी कीजिए सभी साथ को आप एकजुट बना के कीजिए। आप बंद कमरे में सारा निर्णय लीजिएगा, फिर हम लोग को उतरना पड़ता है। एक नेता लोग सारे एकमत होके वोट मांगते हैं, आज नेता लोग चाहे कोई भी लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं जी, सभी मौन माने चुप्पी साधे हुए। अच्छा, शासन प्रशासन और बड़े जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक या सांसद आए थे क्या सूद लेने आपकी सड़क पर? आए हैं? कोई तो आया होगा ना? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्यों भाई, वोट मांगने तो समय पर आ जाते हैं। वोट मांगने तो समय क्या 5-5 मिनट पे आते हैं और अभी तो कोई नहीं आया। तो क्या समझते हैं मतलब जो है ये इसमें संतोष है आपको? इसमें संतोष नियम तो यह कहता है कि यदि क्षेत्र का आपका स्थानीय पार्षद वह प्रथम नागरिक है, आपके क्षेत्र का विधायक आपका प्रथम नागरिक है, आपका सांसद प्रथम नागरिक है, तो उन्हें भी यहाँ पर आकर विराजमान होने की आवश्यकता है। यदि उनको लगता है कि इनकी मांगे जायज है या नाजायज है, वह तो जो है शासन प्रशासन तय करेगी। लेकिन फिलहाल आपके दिए हुए वोटों से आपका क्षेत्र का विधायक, पार्षद और एक अदला सा सरपंच भी जीतता है। तो क्या समझते हैं, जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है कि नहीं? आप देखिए, मेरा नाम राम प्रसाद बौद्ध है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश प्रभारी बिहार, झारखंड और शुभ नाम पश्चिम बंगाल। राम प्रसाद बौद्ध। अच्छा जी, राम प्रसाद बौद्ध है। तो ये जो बंदी है सरकार का, ये आदिवासियों का और एसी क्लास के लोगों का आरक्षण खत्म करने की साजिश है। इसमें क्लियर क्रीमी लेयर जो लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि जो भी लोग एक बार नौकरी का फायदा ले लिए उनके बाल बच्चों को दोबारा नहीं मिलेगा। ये बढ़िया बात है, हम लोग इस बात को मान लिए। लेकिन ये पहले हमसे क्यों शुरू हो रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं शुरू हो रहा है? जिस सुप्रीम कोर्ट में जो बैठ के न्याय दे रहे हैं, हमको क्रीमी लेयर लगा रहे हैं, उनके पिता, उनके दादा, उनके बेटे सभी वो जज पर जज बनते जा रहे हैं। वहाँ क्रीमी लेयर नहीं लगना चाहिए। क्रीमी लेयर पहले वहाँ लगना चाहिए। इसके बाद में जो सांसद विधायक हैं, जो बेटा भी, बाप भी सांसद, बेटा भी सांसद, नाती भी सांसद बन रहे हैं, पहले वहां क्रीमी लेयर लगना चाहिए कि जो एक बार सांसद विधायक बन गया दोबारा उसको नहीं बनना चाहिए। इस देश में एक संस्था है मंदिर, उसमें एक वर्ग का हजारों साल से कब्जा है। 100% क्रीमी लेयर वहां लगना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? राम प्रसाद बौद्ध मेरा नाम। ताली बजाइए इनके लिए। तो कहीं उनको जो जिम्मेदार जिन्होंने बंद कमरे में यह फैसला ले लिया, तो अगर उनका देखिए, अगर कानून बनता है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, यह तो बात फिक्स है। तो फिर इस तरह की मतभेद और इस तरह के असंतोष यदि व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं आपका फैसला जनाब एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है इस फैसले पे। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि एक बार पुनर्विचार करें और इनकी सुध भी लें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।